हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब रोमिंग मंत्री। आज हम देखने जाएंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टोमक। जैसे हम हमारे जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, हमने अलग अलग पार्ट्स के बारे में, उनके नाम के बारे में डिस्कस किया था। अब उनके डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपने पास नेक्स्ट पार्ट आ रहा है जो पार्ट 4 है स्टोमक, ठीक है ना। तो ओइसोफेगस से क्या होता है, जो फूड अपना जो प्रिपेयर होता है वो कहाँ जाता है, स्टोमक वाले पार्ट में। स्टोमक क्या होता है, एक इलास्टिक पार्ट होता है, यानी कि इसमें अप्रोक्स 3 लीटर तक मतलब वाटर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब करके रख सकता है। और इस ऐसा इलास्टिक पार्ट होता है, मतलब अगर अपन खाना जो भी खाएंगे, कभी ज़्यादा खाना भी खाने जाता है तो क्या होता है, अपना स्टोमक जो थोड़ा होता है फैल जाता है। मतलब क्या है, इलास्टिक है। जैसे हमें अगर खाने की कमी है तो नॉर्मल पोजीशन में रहेगा, खाने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है या फिर अमाउंट ज़्यादा हो गई है अपने स्टोमक में, तो वो क्या होगा, फूल करके थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। द नेक्स्ट पार्ट इज स्टोमक, यानी कि अपना जो ओइसोफेगस के बाद नेक्स्ट पार्ट आ रहा है स्टोमक एलिमेंट्री कैनल का, ठीक है ना। इट इज फ्लेक्सिबल ऑर्गन विच कैन टेक अप टू 3 लीटर्स ऑफ वाटर। ये इतना फ्लेक्सिबल होता है या इतना इलास्टिक होता है कि लगभग 3 लीटर पानी को क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। स्टोमक कैन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्टोमक को 3 भागों में बांटा गया है। कैर्डियक पार्ट जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में, इसके 3 भाग किए गए हैं, कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट और फंडिस पार्ट, ठीक है। कार्डियक पार्ट तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, लेकिन बड़ा भाग होता है लेफ्ट साइड में, एक बड़ा स्ट्रक्चर बना होता है, इसको बोलता है कार्डियक पार्ट। और फिर आता है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट क्या होता है लेफ्ट साइड में, बट क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, साइज में कैसा होता है, स्मॉल होता है। फंडिस पार्ट, इन दोनों के बीच में पाया जाने वाला जो भाग होता है वो होता है फंडिस पार्ट। हमें केवल इनके बारे में ये थोड़ा सा एक एक दो लाइन डिस्क्रिप्शन में ध्यान रखनी है, इसलिए केवल पार्ट जो अपने पास कार्डियक पार्ट है वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में बिग पार्ट पाया जाता है, और पाइलोरिक पार्ट जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल पार्ट होता है। इन दोनों के बीच में जो पाया जाने वाला भाग होता है वो होता है फंडिस पार्ट। ये चीज आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखें। इसके बाद आता है अपने पास स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे स्टोमक में खाना गया, उसके बाद जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसको मतलब एब्जॉर्ब करने का काम था, वो करने के बाद क्या होता है, जो खाना होता है नेक्स्ट आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। किस में जाता है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, एक लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसका जो अपना फूड होता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन होने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मतलब अप्रोक्स जो पूरा खाना है लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। इट्स एवरेज लेंथ इज 7 मीटर। इसकी लगभग एवरेज लेंथ होती है 7 मीटर। द मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय दिस ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। यानी ज़्यादा से ज़्यादा खाने का जो डाइजेशन काम होता है वो एलिमेंट्री कैनल के इस भाग स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ही होता है। इसके भी आगे अलग अलग भाग करे हुए हैं, बांटे हुए हैं। इसके मेन है 3 पार्ट्स। फर्स्ट है अपने पास ड्यूडेनम, अब ड्यूडेनम, सेकंड है अपने पास जेजुनम, थर्ड है इलियम। तो ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं, तो इट इज फर्स्ट पार्ट एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम्स। हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस अगर अपन ने जैसे खा रखे जैसे ऑयल वगैरह हो गया, तो उनको डाइजेस्ट करने का काम क्या होता है, ड्यूडेनम के अंदर होता है। जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनके कंप्लीट डाइजेशन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनम जो उनका भाग होता है वो पूरी तरीके से करता है। यह पहला भाग होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का फिर सेकंड पार्ट आता है हमारे पास जेजुनम। इट इज अ मिडल पार्ट। ये क्या होता है, बीच में पाए जाने वाला भाग होता है मिडल पार्ट। फूड एब्जॉर्प्शन इन दिस accomplished by specific cells called एंट्रोसाइट्स। यानी कि इसमें क्या होता है, जो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम होता है वो कुछ स्पेशल प्रकार की सेल्स के थ्रू होता है। फूड को एब्जॉर्ब करने का जो काम होता है वो कुछ स्पेशल प्रकार की सेल्स के थ्रू होता है, जिनको बोल रहे हैं अपन एंट्रोसाइट्स, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे इसके ऊपर वाली जो ड्यूडेनम है उसमें क्या हुआ, केमिकल सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हुआ। वहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है अपने पास जेजुनम, इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन होगा जो कुछ स्पेशल प्रकार की सेल्स करेगी, उनको बोल रहे हैं अपन एंट्रोसाइट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ रहा है अपने पास इलियम, लास्ट पार्ट विच ओपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अंतिम भाग होता है जो सीधा जाकर के खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में।
ठीक है, ओपन इन लार्ज इंटेस्टाइन आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखो वहाँ पे से क्या हुआ, सबसे पहले जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से फिर जाता है जेजुनम में, जेजुनम से फिर इलियम में, इलियम से होता हुआ नेक्स्ट भाग आता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कौन सा भाग है नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, मेनली जैसे जो सारा ज्यादातर काम है एब्जॉर्ब करने का, डाइजेस्ट करने का, वो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑलरेडी कर चुकी है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ बचा कुचा जो मटेरियल होता है, जरूरी मटेरियल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये हो गए, उनको एब्जॉर्ब करने का, या वाटर हो गया, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, here some specific type of bacteria are found which help in completely digestion of indigested food by fermentation process। यानी कि जो कंप्लीट डाइजेशन का काम है वो कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर पाए जाते हैं, उनके थ्रू बचे कुछ जो इनडाइजेस्टेड फूड बच रहा है उसको डाइजेस्ट करने का काम, और जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करने का काम इसमें पाए जाते हैं कुछ एंजाइम्स या फिर कुछ अलग पार्ट्स जिसके थ्रू ये करता है, और उस प्रोसेस का जो नाम है वो है फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है ना। The main function of large intestine is to absorb mineral salts and water। इसका सबसे मेन काम क्या है, जो मिनरल सॉल्ट और वाटर है उनको एब्जॉर्ब करने का। सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है इसका, जो मिनरल्स हैं और जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने का। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं तो उनके बारे में देखें अपन। इसका पहला भाग है कैल्शियम, फिर है कोलोन, और फिर ये 3 भाग नहीं अपने पास यहाँ पे 2 भाग के होंगे। अगर माना जाए तो रेक्टम भी इसी का भाग होता है, बट यहाँ पे अपन रेक्टम को अलग लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसके कितने भाग हो गए, मेन तो लार्ज इंटेस्टाइन के 2 भाग हो गए, तो कैल्शियम और कोलन। ठीक है, तो अब देखें अपन कैल्शियम क्या चीज होती है। इट इज कनेक्टेड विद द इलियम, ये डायरेक्ट कनेक्टेड होता है इलियम से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट भाग है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट भाग डायरेक्ट कनेक्टेड होता है फर्स्ट भाग किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के, और वहां से फूड मटेरियल को लेने का काम कर रहा है। इट इज कनेक्टेड विद इलियम एंड एब्जॉर्ब ऑफ फूड टैक्स, और उससे जो खाना मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोगों के लिए हुआ होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है अपने पास कोलन। ये क्या करता है, फिर इलियम से जो खाना जाएगा कहाँ जाएगा, कोलन में जाएगा। इट इज नियरली 1.3 लॉन्ग मीटर ट्यूब, यानी कि लगभग 1.3 मीटर लंबी एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें से खाने को पास कराया जाता है और आगे पहुंचाया जाता है रेक्टम में। ठीक है, ये आगे की बात रेक्टम की। अब यहाँ पे क्या है, रेक्टम में क्या होगा, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, सबसे अंतिम भाग है अपनी एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल को फूड पाइप भी बोल सकते हैं अपन, या फिर भोजन नली, जिसका मतलब क्या है, जो खाना जिस नली से एंटर हो रहा है अलग अलग पार्ट से होता है, जिस नली के थ्रू आगे से आगे जा रहा है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। उसका अंतिम भाग है अपने पास रेक्टम। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लगभग 20 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। एलिमेंट्री कैनल एंड्स इन एनस, यानी कि एलिमेंट्री कैनल का जो अंत होता है वो एनस में जाकर के होता है। ये है हमारा एनस। द एग्जिट ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनस, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसको हम पचा नहीं पा रहे हैं उसको बाहर निकालने की भी जरूरत होती है, तो उसको बाहर निकालने का काम एनस के थ्रू होता है। और उसका कंट्रोल करने का काम जो होता है, इसके अंदर 2 टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है स्फिंक्टर्स। वो 2 टाइप के स्फिंक्टर पाए जाते हैं इनमें, उनके थ्रू किस वेस्ट को बाहर निकालना है ये कंट्रोल करने का काम होता है। तो वो होते हैं एक तो आउटर स्फिंक्टर और इनर स्फिंक्टर्स। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे सारे ऑर्गन्स की जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि भाई जैसे अपने पास एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, उसके बावजूद भी उसको अपन लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7 मीटर अप्रोक्स है और लार्ज इंटेस्टाइन की इतनी नहीं है, तो भी इसको स्मॉल और उसको लार्ज बोला जाता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है,
इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, सीधा सा यही रीजन है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो क्या है वो अपनी लेंथ लंबी होने की वजह से उसको लार्ज इंटेस्टाइन नहीं बोला जाता है। उसका जो डायमीटर होता है, उसकी जो मोटाई होती है, यानी कि इस तरीके की मोटाई, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, होती बिल्कुल पतली है बट होती लंबी है, लेकिन पतली होने की वजह से उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जा रहा है, और लार्ज इंटेस्टाइन मोटी होने की वजह से उसको क्या बोला जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यही मेन बेसिकली डिफरेंस है जिसके बेसिस पे अपन पता कर सकते हैं कि लार्ज कौन सी है, स्मॉल कौन सी है। अगर अपन लेंथ लेकर के चलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो फिर अपन और ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे सारे सभी जो ऑर्गन्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इसकी बात बची है हमारी ग्लैंड्स, सेलिवरी ग्लैंड्स, और जो उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास तो हमारी यहीं और होती है। नेक्स्ट जो सेलिवरी हमारे ग्लैंड्स हैं उनके बारे में, 3 ग्लैंड्स थी, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।